इस माटी को प्रणाम कि आ मायड़ संता सूरारी, अब हम बाकुरा बीरारी, आ माटी मोट मतीरारी, आ धूणी ध्यानी धीरारी, आ साथण काचर बोरारी, आ माटी मरवण लूरारी, आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी। संस्था प्रधान सम्मान्य देवकरण जी डारा से कि वो अपने बोधन के संदर्भ में आदरणीय देवकरण जी डारा। भारत माता की। आज के समारोह के मुख्य अतिथि बाम्बू सर, मेजर साहब, आरबीआई अध्यक्ष और जज साहब, तहसीलदार साहब, वाना साहब और मंच पर विराजमान सारे मंचस्थ अतिथिगण और मेरे पिता तुल्य अभिभावकगण, प्यारे छात्र छात्राओं और नौजवान स्टाफ साथियों, आज विदाई समारोह का प्रोग्राम है। सबको एकत्रित होने का मौका मिला तो मैं इस मंच पे सभी 12वीं के विद्यार्थियों को धन्यवाद भी देता हूं और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी करता हूं, क्योंकि वे आगे जाए और अपना नाम, परिवार का नाम, विद्यालय का नाम और गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करें। और एक आशा भी करता हूं कि वे भी एक दिन इस मयूर के मंच पर विराजमान रहे। साथ ही पेरेंट्स मीटिंग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम होती है सर, 2-4 बार रखी भी थी, तो इनमें गांव के लोगों का इंटरेस्ट पेरेंट्स मीटिंग में नहीं रहता है। शहर अलग तरह के होता है और ग्रामीणों में बच्चों को तरस के आगे बढ़ाना एक बहुत मुश्किल भरा काम होता है। शहरों में पेरेंट्स खुद जागरूक होता है, बच्चा ट्यूशन जाता है, घर पे पढ़ता है, 20 तरह की उसको सुविधा मिलती है। गांव में बच्चा पूर्ण रूप से स्कूल पे निर्भर होता है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वही बच्चा सीखता है, पेरेंट्स की ओर से उसको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तो इस परिवेश में बच्चे को आगे बढ़ाना और तराशना, हीरे को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल का कार्य होता है। फिर भी हम और हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी से यह कार्य कर रही है सर। तो मैं पेरेंट्स को और अभिभावक को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चे के साथ में एक मित्रता का व्यवहार रखें, उसकी हर बात को सुने, अच्छी बात होती है तो उसको प्रोत्साहन करें और गलत बात के यदि रास्ते पर जा रहा है तो उसको एक पिताजी नहीं, भाई अक्सर बच्चा गलती कब करता है कि उसको गलत चीज़ पर प्रोत्साहन मिलता है, तब बच्चा बार बार वह गलती करता है। और गलत चीज़ एक हो गई तो उसके माता पिता उसको कहें ये गलती है, उसके मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, गुरुजन के, एक बच्चे को गलती के लिए यदि 20 आदमी उसकी कमी बताएं तो शायद बच्चा दोबारा गलती नहीं करेगा। अभिभावकगण भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी बच्चा अपना है चाहे दूसरा है, सारे अपने हैं, यदि गलत जा रहा है तो एक नहीं 10 आदमी उसको गलती का एहसास कराएं, शायद वह बच्चा दोबारा गलती नहीं करेगा। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को या बच्ची को आगे बढ़ने के लिए हमेशा, मैं स्कूल में पैर में तो हमेशा कहता रहता हूँ कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये चीज़ सर मैं हमेशा 15-20 दिन से मेरे विद्यार्थियों को मैं हमेशा याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों की भूलने की प्रवृत्ति होती है और बार बार रिमाइंड हो जाए तो इनमें यह चीज़ नहीं रहती है सर। तो अभिभावकों से भी ये निवेदन करता हूँ कि बच्चे का खान पान ये सही हो, बच्चा नशा की प्रवृत्ति में नहीं रहे और उसका खान पान सही हो तो बच्चा 100% आपका सही है। दूसरा, यदि बच्चा चरित्र से सही है तो 100% सही है, उसको कामयाब होने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए भी ये गार्जियन की और विद्यालय के स्टाफ की और गांव में समाज में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो इसके प्रति भी आप सब बच्चों को सचेत करते रहें कि उनको नशा प्रवृत्ति से और अपने चरित्र से। एक ये चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में एक खर्च के रूप में माना जाता है कि फीस लगती है, पढ़ लेंगे बच्चे, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ लेंगे। शिक्षा का यहाँ कोई महत्व नहीं समझा जा रहा है। तो इसके लिए मैं अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिंदगी में बच्चा अपनी पढ़ाई एक बार ही करेगा। भाई मकान सही नहीं है तो बच्चा पढ़ लिख के दूसरा मकान बना लेगा, गाड़ी सही नहीं है तो गाड़ी दूसरी खरीद लेगा, परंतु उसकी जिंदगी में पढ़ाई एक बार ही करेगा।
इसलिए पढ़ाई पर भी आप खर्च करो, उसको अनावश्यक खर्च न समझें, उसको सही खर्च समझें। अपन शादी समारोह में खूब सारा खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु बच्चे की पढ़ाई के लिए अपन 10,000 रुपये के लिए कहते हैं कि 10,000 रुपये तो नहीं है सर, आप 5,000 में पढ़ाते तो पढ़ा दो। ये गाँव की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो पढ़ाई को एक खर्च नहीं मान कर उसको इन्वेस्ट माने, उसका परिणाम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद में उस गार्जियन पेरेंट्स के सामने 100% आएगा, यदि बच्चा सही ट्रैक पर चल रहा है तो। साथ ही सर ने बता ही दिया, डॉक्यूमेंट्री में बता दिया कि स्कूल की स्थापना वैसे 2007-8 में हुई थी, 2 साल डेगना गांव में चली थी, उसके बाद में 10-11 से स्कूल इस जगह यथावत रूप से स्थापित हुई थी। और परिणाम और इसकी बुलंदियां आप सबके सहयोग से, आप सबके सामने, मेरे मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बच्चे आ रहे हैं, आप देख लोगे। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी अभिभावक मयूर टीम पर भरोसा करेगा, मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। इससे बढ़ के मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आपकी आशाओं पर मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। साथ ही बाहर से पधारे हुए मेहमानों का और अभिभावकगणों का मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से सादर आमंत्रित करता हूँ और नमन करता हूँ कि वे आए, अपना अमूल्य समय निकाला और बच्चों के बीच में साझा हुए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।